हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर मोहित जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी स्पेशल सीरीज कन्फर्मेटिव सूत्रस में। अभी मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं उसमें बहुत सारे सूत्र डाले हैं। आपको मैं इंश्योर कर देता हूं ये सभी सूत्र 100% कुंडलियों पर लगते हैं, मगर हमें लगाना आना चाहिए। क्योंकि अब डायरेक्टली वो भाव देख रहे होंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे किसी केस में मैंने कहा 11th हाउस खराब हो गया, तो अब अपना ही 11th हाउस देखेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट पूरी तरह एप्लीकेबल ना हो। वो 11th हाउस आपके फादर से भी तो थर्ड या फोर्थ हाउस हो गया, थर्ड हाउस हो गया। आपकी मदर का भी तो 8th हाउस हो गया। इसी तरीके से आपके एल्डर ब्रदर का भी तो हाउस हो गया। तो इन सभी जो भी मैंने ये बताए हैं उनमें आपको भावत भावम सिद्धांत को लगाकर चलना है, और ये सभी कुंडलियों पर लगेंगे, 100% केसेस में लगेंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये सब सूत्र पूरी तरीके से वेरीफाइड है, बहुत लोगों ने इन पर काम किया है, और पूरी तरीके से काम करने के बाद मैं आपके पास बता रहा हूँ। आज मैं सैटर्न से रिलेटेड सूत्रों की बात करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये केपी सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। जो मेरी केपी सीरीज होगी उसमें मैं आपको वर्केबल केपी बताऊंगा। इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि मैं उसको पूरी आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ा दूं और एक एक चीजें पढ़ा दूं। आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे, और प्रेडिक्शन के बेसिस पर मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड का ये कोर्स होगा, और उसमें आप आसानी से केपी पर काम करना पूरी तरीके से सीख जाएंगे। 100% आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। अभी तक मेरे पास बहुत ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स है। 100 से ऊपर लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, और भी कोई लोग जो रजिस्टर करना चाहें कर सकते हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और जब भी स्टार्ट करूंगा आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले मैं एक सूत्र की बात करता हूँ, दैट इज ए सैटर्न सूत्र। शनि का सूत्र है, और ये स्पेसिफिक सूत्र है, पहले थोड़ा सा इसे समझ लें। यदि कोई भी प्लैनेट नीच का हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर मैं इसको बता रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट नीच का हो, नीच का, और वो उसे यदि शनि उसके साथ जाकर बैठ जाए, या शनि उसको एस्पेक्ट करने लग जाए, तो वो उच्च के प्लेनेट की तरह बिहेव करेगा। एनी प्लेनेट इन इट्स फॉल, फॉल मीन्स यहाँ पे नीच का है, एसोसिएटेड टू सैटर्न और एस्पेक्टेड बाई सैटर्न, तो उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ में, जैसे उस पर्सन ने 70 साल जीना है, 60 साल जीना है, तो पहले 30 साल वो उच्च की तरह काम करेगा, और अगले 30 साल वो नीच की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो नीच का ही है। मगर सैटर्न के देखने की वजह से उसका बिहेवियर फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में बदल जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में उच्च पर सिमिलर कंसेप्ट बताया था सैटर्न का, कि कोई भी प्लेनेट यदि उच्च का है और उसे शनि देख ले, तो पहली हाफ लाइफ में वो नीच के प्लेनेट की तरह एक्ट करेगा, और नेक्स्ट हाफ लाइफ में उच्च के प्लेनेट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर यदि कोई भी प्लेनेट यदि नीच का है और उसे शनि देख ले, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में उनको उस वो जिस भाव में बैठा है और जिन भावों का लॉर्ड है उससे रिलेटेड एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे, पूरी प्राप्ति होगी। मैं इसको समझाता हूं, देखिए। यहां पर हम देखते हैं कि मार्स नीच का होकर बैठा हुआ है 4 साइन में, कैंसर साइन में मार्स नीच का है, और उसके साथ सैटर्न आकर बैठ गया है। सैटर्न यहाँ पर आके बैठ गया तो भी ठीक है, यदि उसको सैटर्न कहीं से एस्पेक्ट कर रहा होता तभी भी। अब होगा क्या कि जो मार्स जिस साइन में बैठा है 4 साइन, और मार्स की लॉर्डशिप के भाव 1 और 8 साइन का लॉर्ड होता है, मतलब चौथा भाव और 11वां भाव। तो इसको नेटिव को फोर्थ भाव, 7वें भाव और 11वें भाव के उच्च जैसे रिजल्ट मिलेंगे अपनी जिंदगी की फर्स्ट हाफ लाइफ में। और सेकंड हाफ लाइफ में वो, क्योंकि ये नीच का है, तो नीच जैसे रिजल्ट देगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, फिर से मैं बता रहा हूं कि यदि कोई भी ग्रह यदि नीच का है, उसे शनि या तो देख ले या उसके साथ वो एस्पेक्ट में आकर बैठ जाए, तो वो ग्रह जिस भाव में बैठा है और जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड उच्च के रिजल्ट देगा उस नेटिव की पहली हाफ लाइफ में, आधी जिंदगी में। और दूसरी आधी जिंदगी में वो वापस से नीच के रिजल्ट देगा। जो भी सुख सुविधाएं उसे मिली हैं उस प्लेनेट की वजह से, उन भावों की, दूसरी हाफ लाइफ में वो उससे छिन जाएंगी। नेक्स्ट सूत्र की बात करेंगे। ये भी शनि के सूत्र है, तो मैंने शनि के सूत्रों को लेकर ये पूरा वीडियो है। तो इसमें क्या है, सैटर्न इज इन एरीज साइन ऑफ इट्स फॉल, मतलब यदि शनि उसकी नीच की मेष राशि में हो, और इसका स्वामी जो शनि की नीच राशि का स्वामी है, मतलब मंगल, यदि वो अपनी राशियों में चला जाए 1 और 8 में,
या वो अपनी उच्च की राशि में चला जाए तो शनि भी उच्च के प्लेनेट की तरह एक्ट करेगा। देखिए बिल्कुल न्यू रूल है, बहुत कम लोगों ने सुने हैं। शनि जब नीच की राशि में है तो वो मंगल की राशि में होता है, तो उसकी नीच की राशि का स्वामी मतलब मंगल या तो स्व राशि में हो जाए या उच्च की राशि में हो जाए तो शनि भी उच्च की तरह बिहेव करेगा। इसको मैं यहाँ पर कुंडली में समझाता हूँ। इस कुंडली को देखिए, यहाँ पर वन साइन के अंदर सैटर्न शनि बैठा हुआ है, तो इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब इसका स्वामी मंगल यदि वन साइन में आ जाए, एट साइन में आ जाए या टेन साइन, इन तीनों में से किसी भी राशि के अंदर आ जाए, शनि की नीच की राशि का स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में जाकर बैठ जाए तो नीच का स्वामी शनि भी उच्च का हो जाएगा। इस केस में तो ये नीच भंग हम बोलते ही हैं वैसे ही। यदि शनि यहाँ पर और यहीं मार्स बैठ गया तो नीच भंग है। मगर यहाँ पर मैं दूसरा रूल बता रहा हूँ कि शनि नीच का है और इसका स्वामी मंगल या तो स्वराशि में मतलब वन और एट साइन में हो या उच्च राशि टेन साइन में हो, तो ये शनि उच्च के शनि की तरह आपके रिजल्ट देगा थ्रू आउट लाइफ, तो उच्च का हो जाएगा। देखिए इसको एक तरीके से आप नीच भंग भी मान सकते हैं। तो नीच भंग तभी भी हो जाएगा यदि शनि अपनी नीच की राशि में है और उसका डिस्पोजिटर मतलब उसका स्वामी मंगल अपनी राशि या उच्च की राशि में हो, तो शनि उच्च की राशि की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, नेक्स्ट सूत्र ऑफ सैटर्न। इफ सैटर्न इज इन इट्स हाई साइन, हाई का मतलब है उच्च, सेवन राशि में हमें पता है लिब्रा या तुला में वो उच्च का होता है, एंड सन इज इन इट्स अपोजिशन इन हिज हाई साइन वन, सूर्य भी उससे अपोजिशन में हो और अपने हाई साइन में हो, तो सूर्य का हाई साइन मेष राशि होता है, तो कहने का मतलब है शनि भी अपनी उच्च राशि में है और सूर्य भी उच्च राशि में है, तो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में होंगे, तो दोनों ही नीच के ग्रहों की तरह बिहेव करेंगे, वो उच्च के नहीं रहेंगे, वो नीच के हो जाएंगे एक दूसरे के एस्पेक्ट की वजह से। आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए शनि किसी भी कुंडली में, ऐसा मान लीजिए, सिंपल कर देता हूं इस रूल को, शनि और सूर्य दोनों ही किसी कुंडली में उच्च के होकर बैठे हों तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, क्योंकि शनि उच्च का है तो सेवन साइन में होगा और सन उच्च का है तो वन साइन में होगा, तो दोनों उच्च के जिस भी कुंडली में बैठे हों वो नीच के ग्रहों की तरह रिजल्ट देंगे। अब देखिए क्या होता है, सपोज किसी की कुंडली में शनि उच्च का है और वो योग कारक है और उसके दशा आई और रिजल्ट खराब आए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरी तो शनि की दशा तो योग कारक था, तो इसने मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया का रीज़न ये है कि हम यदि ये कॉम्बिनेशंस को ध्यान नहीं रखेंगे जिन्हें मैं बता रहा हूँ, या इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हमारे माइंड में नहीं है, तो फिर हम इंटरप्रेट कर नहीं पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जब तक बहुत ईजी नहीं है जब तक कि हम ज़्यादातर कन्फर्मेटिव सूत्रस को अपने दिमाग में रखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्हें आप लिखें और यूज़ करने की कोशिश करें, ये सारे सूत्र सटीक बैठते हैं। और एक शनि का मैं सूत्र बताऊंगा और ये एस्पेक्ट का सूत्र है और ये भी सूत्र बिल्कुल न्यू है। एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन एनी हाउस, शनि किसी भी भाव को देख ले, वेदर ऑफ एक्सल्टेशन और फॉल, मेक्स द बॉडी पार्ट रिलेटेड विद दैट हाउस वीक। बहुत सिंपल है। यदि शनि जिस भी भाव को देखता है, इसीलिए हम शनि को अशुभ ग्रह बोलते हैं, उसमें उसके एस्पेक्ट को खराब मानते हैं। आपकी कुंडली के जिस भी भाव को शनि देखेगा उस भाव से रिलेटेड जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे, आपके ही नहीं होंगे। भावत भावम सिद्धांत भी देखना है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है और शनि इसमें उच्च का बैठा हुआ है सेवन साइन के अंदर, तो यहाँ से थर्ड दृष्टि से थर्ड भाव को देखेगा, सेवन दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा और टेंथ दृष्टि से वो टेंथ भाव को देखेगा, तो तीन भावों को वो देख रहा है। तो अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इन दिस चार्ट गिवन नेटिव is of Libra ascendant, Saturn is situated in Lagna and aspecting the third, seventh and tenth house. तो बॉडी पार्ट रिलेटेड टू थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड टेंथ हाउस उसके डैमेज हो जाएंगे, अफेक्ट होंगे। डैमेज का मतलब मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, अफेक्ट होंगे ऐसा मानकर चलेंगे। उसको प्रॉब्लम होगी, थर्ड हाउस का मतलब उसको अपनी आर्म्स या हैंड्स में प्रॉब्लम होगी, गले में प्रॉब्लम होगी, थ्रोट के अंदर, आर्म्स में हाथों में प्रॉब्लम होगी थर्ड एस्पेक्ट की वजह से। हेल्थ ऑफ वन और मोर ऑफ द यंगर ब्रदर्स, एक से ज्यादा यंगर ब्रदर और सिस्टर्स की हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थर्ड हाउस आपका रिलेशन में यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है।
फर्दर देखिए और एक एप्लीकेशन देखिए, ये थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम यहाँ पर देखते हैं तो इट बिकम्स, थर्ड हाउस वैसे कौन सा होता है, भावत भावम थ्योरी लगाऊंगा मैं, तो आपके लाइफ पार्टनर का नाइन्थ हाउस है, ये लाइफ पार्टनर है, वहां से नाइन्थ हाउस हो गया। तो लाइफ नाइन्थ हाउस एक्चुअली आपकी स्पाइन प्रॉब्लम या बैक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका सैटर्न लग्न में बैठा है तो आपके स्पाउस की स्पाइन में या बैक बोन में प्रॉब्लम होगी, बैक में दर्द की शिकायत होगी। आप इसे लगा के देखें, बहुत सारे लोग लगाते नहीं हैं। आपकी यदि कोई हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं जिनकी लग्न में सैटर्न बैठा है, तो आप देखेंगे कि आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी स्पाउस है उसको बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है। The native will get some injury or weakness or disease in the sexual part or in prostate और डायबिटीज और किडनी। ये रीजन क्या है, देखिए सभी डिजीज का, उसके सेक्सुअल पार्ट्स में कोई चोट लग सकती है, इसी तरीके से उसको डायबिटीज हो सकती है, किडनी में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, उसको इंजरीज हो सकती हैं उसके सीक्रेट ऑर्गन्स के अंदर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। सेवेंथ हाउस होता है आपका डायबिटीज के लिए भी हम देखते हैं, किडनी के लिए भी देखते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी देखते हैं। तो इस सभी तरीके की प्रॉब्लम होंगी बिकॉज सेवेंथ हाउस इज एफ्लिक्टेड बाई सैटर्न। तो हम इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये जो सेवेंथ हाउस है, यहाँ पे मैं फादर को टेंथ हाउस से लेकर चल रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन सभी सूत्रों में फादर को टेंथ हाउस से लूंगा। तो टेंथ हाउस से ये भाव फिर टेंथ हो गया, तो फादर का टेंथ हो गया एक तरीके से। तो टेंथ हाउस फादर का टेंथ होने का मतलब है वो फादर के घुटनों वगैरह में, नीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी देख सकते हो। यदि सटन लग्न में बैठा है आपकी में, तो आप चेक करिए आपके फादर के नीज में प्रॉब्लम होगी। तो नेटिव ऑफ फादर विल सफर नी पेन, और खुद नेटिव के भी नीज में प्रॉब्लम हो सकती है, नेटिव के खुद में, क्योंकि इसके टेंथ हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो नेटिव के नीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कोई 30 ईयर का पर्सन इस पे कमेंट करेगा कि मेरे नीज में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, विद बर्थ होंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ये प्रॉब्लम सब अराइज होती हैं। तो ये सूत्र बहुत ही सटीक है, आप भावत भावन के हिसाब से भी इसे देखेंगे। आपका स्पाउस भी को भी बीमार हो सकता है, ये भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। और पर्टिकुलरली ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करेगा, कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करेगा, जो थर्ड हाउस से रिप्रेजेंटेड है, सेवेंथ और टेंथ हाउस से रिप्रेजेंटेड है। और आपके जो रिलेटिव्स के भावत भावों के हिसाब से भी देखेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी आप चेक कर सकते हो। देखिए सेवेंथ हाउस आपके फोर्थ हाउस से फोर्थ है, आप देखिए, तो आपको मदर को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा आप लगाने की कोशिश करेंगे 100% सटीक फॉर्मूला ये लगने ही वाला है। नेक्स्ट सैटर्न सूत्र की मैं बात करूंगा। इफ सैटर्न इज सिचुएटेड इन एरीज, लियो और सेजिटेरियस साइन, जनरली इन तीनों को एज पर एस के मेहता ये तीनों ही डेबिलिटेड या नीच के साइन माने जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, मैं एरीज को भी नीच का मानूं। मगर यहाँ पे सूत्र है, यदि सैटर्न आपका एरीज, लियो या सेजिटेरियस मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के अंदर है, और जिस भी राशि के अंदर शनि बैठा हुआ है, उसका जो स्वामी है वो यदि अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो एक्सोल्टेड प्लेनेट की तरह बिहेव करेगा। ये बिल्कुल सूत्र वैसे ही है जैसे मैंने आपको मंगल के केस में बताया था। अभी मैंने बताया था एक सूत्र जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने मंगल के केस में सूत्र बताया था कि यदि शनि नीच का है और उसका जो लॉर्ड है वो अपनी राशि या उच्च की राशि में जाकर बैठ जाए मार्स, तो शनि उच्च के की तरह बिहेव करता है। मगर अब रूल में ये शनि केवल एरीज साइन में नहीं, यदि वो 1, 5, 9 में किसी भी साइन के अंदर शनि बैठा हुआ है, जैसे मैंने 5 साइन में बिठा रखा है, 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 9 साइन में बिठा रखा है, यदि लियो में बैठा हुआ है और इसका लियो का लॉर्ड, सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य यदि उच्च का या अपनी राशि में हो, मतलब जैसे हमें यहाँ पे मैंने उच्च का बिठा दिया, या सूर्य इसके साथ भी बैठा होता तो भी शनि उच्च के शनि की तरह बिहेव करेगा। तीसरा है यदि शनि यहाँ पर 9 सेजिटेरियस या धनु राशि में बैठा हुआ है, सेजिटेरियस या धनु राशि में बैठा हुआ है। अब इसका सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो या तो उच्च का हो जाए 4 साइन में,
या वो इसी राशि में बैठ जाए या 12 साइन में जाकर बैठ जाए। जुपिटर या तो उच्च की राशि में या अपनी ही स्वय राशि में जाकर बैठ जाए, तभी भी शनि उच्च की तरह बिहेव करेगा। अब इसे ध्यान से समझ लें। और ये रूल है 1, 5, 9, ये 3 राशियां हैं, उनमें यदि शनि बैठा हो, नंबर 1, अब जिस भी राशि में इनमें से बैठा है उसका स्वामी स्वय राशि या उच्च की राशि में हो तो शनि उच्च के शनि की तरह बिहेव करेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसको समझाया है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि शनि जैसे यहाँ पर 9 साइन में जाकर बैठ गया, तो 9 साइन का लॉर्ड जुपिटर या तो उच्च का हो जाए या स्वय राशि में हो जाए, तो शनि भी उच्च के या स्वय राशि के ग्रह की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत ही रेयर सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सटीक सूत्र है। आप इसे लगाने की कोशिश करें, बिल्कुल नई चीज है सीखने के लिए, ध्यान दीजिएगा ये। और एक सब कन्फर्मेटिव सूत्र है, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी कुंडलियों पर लगते हैं, आपको लगाना केवल आना चाहिए। क्या कर रहा है देखिए, द हाउस दैट फॉल्स इन बिटवीन द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न बिकम्स वेरी वीक। ध्यान से समझें, शनि है यहाँ पर और वो तीसरा एस्पेक्ट यहाँ पर डाल रहा है, इसके बीच में जो भी हाउस भाव आएगा वो एकदम कमजोर हो जाता है, इसमें जो ग्रह बैठा है वो भी कमजोर हो जाता है। तो यहां पर जैसे देखिए शनि है 2 राशि में और ये थर्ड एस्पेक्ट से 4 साइन को देख रहा है, तो जो भी ये तीसरा भाव इस नेटिव का बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और साथ साथ तीसरे भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो भी कमजोर हो जाएंगे, फल नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, शनि सेकंड हाउस में 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, बीच में भाव पड़ा तीसरा, तो तीसरा भाव कमजोर हो गया। कमजोर होने का मतलब ये होगा भाई बहनों से इसकी बनेगी नहीं, या भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, इसका अंदर पराक्रम नहीं होगा, डरेगा हर बात पर, साहसी कदम लेने की इसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, जैसे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ये एकदम से डर जाएगा, चीजों से डर कर रहेगा। सपोज इसे डॉक्टर के पास ही जाना है तो जाने की कोशिश नहीं करेगा, बचेगा कि डॉक्टर कोई बीमारी ना बता दे, कोई टेस्ट करवाना है तो वो भी नहीं करवाएगा, इस तरीके की चीजें होंगी। और यहाँ पे जो भी ग्रह बैठ गए यदि इसके थर्ड एस्पेक्ट के बीच में, आप समझ जाइए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज शनि 12वें भाव में होता तो थर्ड एस्पेक्ट इसकी पड़ती आपकी सेकंड भाव पर, तो इसकी लग्न एकदम कमजोर हो जाती, लग्न में बैठा हुआ हर एक ग्रह कमजोर हो जाता। तो ये क्या सूत्र है, द हाउस दैट फॉल्स इन बिटवीन द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न विकम वेरी वीक इन बिटवीन थर्ड एस्पेक्ट का मतलब शनि और उससे तीसरे भाव के बीच में, मतलब ये भाव होगा एक्चुअली सेकंड फ्रॉम शनि, आप कह सकते हो शनि से दूसरा भाव हमेशा कमजोर हो जाएगा और शनि से दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह कमजोर हो जाएंगे और अपने फल नहीं दे पाएंगे। तो जब भी आप इन्हें लगाओगे शनि से दूसरे भाव की यदि दशा आई, तो वो चाहे योग कारक है चाहे बेनिफिक है, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तभी आप कहेंगे कि यार ये हमारा तो बहुत अच्छा ग्रह था मगर इसकी दशाएं सही नहीं मिली, वो इसीलिए नहीं मिलती हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कमिंग वीडियोस में आप जरूर देखते रहिएगा और एक नोटबुक बना लीजिएगा, मैं इस तरीके के सूत्र लेकर आता रहूँगा। अभी कुछ दिन तक मेरी ये सीरीज चलती रहेगी। अभी मैं कमिंग डेज में मैरिज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र लेकर आने वाला हूँ, जिससे मैरिज कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, उस पर मैं इसमें प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।